अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.2 का सवाल नंबर 12 हल करेंगे। -4,7 से गुजरने वाले ख़त की मसावात मालूम करें। ये जो नुक्ता दिया हुआ है ना, इसमें से गुजरने वाले ख़त की मसावात हमने मालूम करनी है। जो कि ख़त 2x -7y जमा 4 बराबर 0 के मुतवाज़ी हो। -4,7 में से गुजरने वाले ख़त की मसावात जो है, ये जो ख़त है ये इस ख़त के मुतवाज़ी है जिसकी मसावात दी हुई है, ठीक है। ये वाला ख़त और ये वाला ख़त मुतवाज़ी हैं। इसका नुक्ता दिया हुआ है, इसकी मसावात दी हुई है। तो जिसका नुक्ता दिया हुआ है इसकी मसावात हमने मालूम करनी है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 12। अब ये देखें, ये दो ख़त दिए हुए हैं। इसका नुक्ता दिया हुआ है, नुक्ता क्या है? -4,7। इसकी मसावात दी हुई है, मसावात क्या है? 2x -7y जमा 4 बराबर 0। इसकी मसावात दी हुई है, इसका नुक्ता दिया हुआ है। तो ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इसकी मसावात हमने मालूम करनी है। ये वाला जो ख़त है ना, इसकी मसावात हमने मालूम करनी है। अब ये देखें, ये जो ख़त है इसकी स्लोप हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर दो ख़त मुतवाज़ी हों तो स्लोप इनकी बराबर होती है। इसकी स्लोप हमारे पास आ गई तो इसकी भी स्लोप हमारे पास आ जाएगी। नुक्ता और स्लोप जब आ जाएंगे तो हम इसकी मसावात मालूम कर सकते हैं। ख़त क्या है? 2x -7y जमा 4 बराबर 0। इस ख़त की स्लोप मालूम करेंगे। दिए गए ख़त की स्लोप, दिए गए ख़त की स्लोप, इसको m1 का नाम देंगे, ठीक है। अगर ये मसावात दी हो ax जमा by जमा c बराबर 0, तो इसकी स्लोप का फार्मूला क्या है? m इक्वल होगा -a/b। x का अददी सर बटा y का अददी सर, इसके साथ माइनस लिख लेंगे। ये वाला फार्मूला पेज नंबर 137 पर ax जमा by जमा c बराबर 0। ये जो मसावात दी हुई ना, यक दर्जी मसावात, इसकी स्लोप क्या होगी? m बराबर -a/b। तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी स्लोप क्या होगी? -a/b। x का अददी सर a होता है, ये आ गया 2, -2/b। y का अददी सर -7 है ना, ये आ गया -7। तो m1 आ जाएगा मनफी मनफी जमा 2/7। तो ये इसकी स्लोप आ गई। ये जो ख़त दिया हुआ है इसकी स्लोप, तो ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो इसकी स्लोप भी 2/7 आ जाएगी। चूँकि मुतवाज़ी खतूत की स्लोप्स बराबर होती हैं, चूँकि मुतवाज़ी खतूत की स्लोप्स या ढलवाने बराबर होती हैं, इसलिए इसकी स्लोप को m का नाम देंगे, ठीक है। ये m1 थी, इसकी स्लोप m होगी, तो m1 m के बराबर होगी। चूँकि ये मुतवाज़ी ख़त हैं तो इनकी स्लोप बराबर होगी, तो m बराबर होगा m1 के। m1 है 2/7, 2/7, तो m की वैल्यू आ गई 2/7। तो मतलूबा ख़त की स्लोप क्या आ गई? 2/7। लिखेंगे मतलूबा ख़त की स्लोप m इक्वल आ गया 2/7। तो हमारे पास नुक्ता और स्लोप आ गई है। अब ये देखें, इसकी स्लोप आ गई है 2/7 और नुक्ता है -4,7। अब हम इसकी मसावात मालूम कर सकते हैं। नुक्ता है -4,7 और स्लोप है m 2/7। जब नुक्ता और स्लोप दी हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? तो जब नुक्ता और स्लोप दी हो तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ख़त मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
ठीक है। y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट्स लॉ फॉर्म, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये देखें, ये x1 y1 है, x1 है -4, y1 है 7। ठीक है, स्लोप 2/7 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। y1 की वैल्यू 7, m है 2/7, x माइनस x1 है -4, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। y माइनस 7 2/7 x मनफी मनफी जमा 4, ये 7 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। 7 ज़रब y मनफी 7, 2 ज़रब x जमा 4। अब ये जो 7 है ना, इसको इससे ज़रब कर देंगे। 7y मनफी 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 49। फिर 2 को x जमा 4 से ज़रब कर देंगे, 2x, 2 को 4 से ज़रब किया जमा 8 आ गया। अब ये देखें, x को हमने मुस्बत रखना है, ये y मनफी हो सकता है लेकिन x मुस्बत ही रहेगा। तो इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। 0 बराबर 2x जमा 8, ये 7y मनफी हो गया, मनफी 49 आ गया जमा 49। 2x मनफी 7y जमा 8 जमा 49, ये आ गया जमा का 57। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, या लिख के 2x मनफी 7y जमा 57 बराबर 0। तो ये इसकी मसावात आ गई, जिसका नुक्ता दिया हुआ था ना, इसकी मसावात आ गई ये वाली। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया।